ना मॉडलिंग में कैसे आना हुआ? किसी ने रिकमेंड किया, पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, यू हैव अ फोटोजेनिक फेस, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, विद टाइम जब आप ऑफ कोर्स नाम बन जाता है, फिर आप भी इंडस्ट्री में इन हो जाते हो। हम लोग सेट पे सीन करने जाते थे, उनका एक बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज वो फील करवाया जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू हो तो क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को फेस भी करना पड़ता है, बहुत सारी बातें भी। लाहौर पसंद है या यहाँ के लोग भी पसंद है? कराची के लोगों से ज्यादा वेलकमिंग लाहौर के लोग, क्योंकि मॉडलिंग में आपको बहुत ज्यादा अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ता है। इतना खा रहे हो तो वो आपकी कैलोरीज इतनी बर्न। पसंद आता है लाहौर? आई लव लाहौर। मैं तो बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि मुझे अगर कभी भी मौका मिले लाहौर शिफ्ट होने का तो मैं खुशी खुशी लाहौर पसंद है या यहाँ के लोग भी पसंद है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया लाहौर में, लाहौर के लोगों के साथ वर्क रिलेटेड। मेहमान नवाजी, वो खाने शाने आती हैं तो आउटिंग वगैरह होती है। आई फील लाइक कि कराची के लोगों से ज्यादा वेलकमिंग लाहौर के लोग हैं, जो कि फैक्ट है। कराची में हम सारे अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, हर कोई रेस में बस भाग रहा है। तो जब वो लाहौर में आओ ना तो वो एक अपनाइयत आती है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपको वेलकम करता है। तो अच्छा, जब मैं कराची रही, वहाँ पर गई तो मैं 2-3 साल वहाँ पे मेरा रहना हुआ। सो चूंकि आपका ताल्लुक मॉडलिंग से, मैं इसको आगे रिलेट भी करूँगी। सो मैंने एक जो डिफरेंस फील किया, अब आप उस पर मुझे बताओगी। हम हमेशा लाहौर की पंजाबियों की बात करें तो हम बड़े फूड लवर होते हैं। अब ये बात करके मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। ड्यूरिंग वर्क भी ना मैं तो अक्सर ब्रेक में क्या मंगवाएंगे भाई, आफ्टर शो हम लोग क्या खाएंगे। मैंने ऑब्जर्व किया कराची में लोग इतने फूडी नहीं हैं। पहले काम होगा सारा, उसके बाद खाना होगा। आप तो इस फील्ड में हो, सो आर यू अ फूडी? आई लव फूड, लेकिन देयर वाज अ टाइम शुरू में जब आई थिंक काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी, दोपहर का मील स्किप करती थी, और फिर रात में जब पूरा मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था फिर मैं मील खाती थी। मतलब रिलैक्स हो, मतलब पूरा दिन पहले काम किया, शूट वगैरह किया। क्योंकि मॉडलिंग में आपको बहुत ज्यादा अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ता है, एक्टिंग में भी करना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं। बड़ा जालिम है। आई मीन कि कैमरे से थोड़ा सा आप कहते हैं ना, 1 पाउंड भी अगर ऊपर हो जाए तो उसको वो करना, तो ये प्रेशर रहता है वैसे आप पे। मॉडल्स की जब हम बात करते हैं और हमारी टीवी एक्ट्रेसेस, तो हमेशा दुबली पतली लड़की हमारे जहन में, और हमें वही देखनी है स्क्रीन पर। और हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया में भी इतना अब आजकल ट्रेंड है कि हर थोड़ी सी चीज़ अगर प्रोमिनेंट हो गई या कुछ अच्छा ना लगा लोगों को तो फौरन से पहले मुंह फट होकर लिख देते हैं। वो नहीं सोचते कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कितने इससे हर्ट हो सकते हैं। तो ये प्रेशर आप पे रहता है कि अच्छा शूट है, 2-3 दिन के बाद खाना पीना छोड़ दिया और किसी खास डाइट पे चले गए? नहीं, अब पहले भी नहीं था, और शुरू से मैंने अपने जो लाइफ स्टाइल है ना उसको मोर देन प्रेशर से ज़्यादा हेल्दी वे में रखने की कोशिश की है। मतलब मैं अपने आप को स्टार्व नहीं कर सकती खाने के पीछे, बिकॉज आई फील लाइक हम कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन ये है, यू शुड ईट हेल्दी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इतना खा रहे हो तो वो आपकी कैलोरीज इतनी बर्न भी हो रही हो। मतलब जाहिर सी बात है, अगर मैं 17 आवर्स की शिफ्ट कर रही हूँ ड्रामा में और मैं पूरा दिन कुछ खा नहीं रही या अपने आप को स्टार्व कर रही हूँ या मैं डाइट कर रही हूँ, और लिटरली जब मैं डाइट कर रही थी तो मेरे मूड स्विंग्स इतने हो गए थे। मतलब आप हर वक्त रूड रहते हो, आपके वो टेंट्रम्स वो, तो मैंने कहा ये मेरे साथ साथ दूसरों के साथ भी ज्यादती है। आजकल बहुत है ना, एन है, बहुत तरह की जो डाइट्स हैं, और बहुत सारी खवातीन का बिजनेस भी है, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट कि वो लोग जो कि घर में खुद से अपना प्रॉपर डाइट नहीं बना सकते और उनको शौक है फिट रहने का और फिटनेस के लिए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑनलाइन पेजेस हैं जो कि आपको घर में खाना प्रोवाइड कर देते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो अक्सर मैं फैसल कुरैशी हमारे बहुत बड़े एक एक्टर हैं, उनके जब मैं मॉर्निंग शोज़ कभी देखती हूँ या कभी उनका कोई इंटरव्यू देखती हूँ तो वो डाइट की बड़ी बात करते रहते हैं। मतलब ड्यूरिंग शो वो कहते हैं कि भाई मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये चखूंगा नहीं या कुछ इस तरह से नहीं है। सो आपने कभी एज सच कुछ दैट मींस यू हैव गुड जीन्स? नॉट रियली। मेरी जो जेनेटिक है वो तो बिल्कुल भी, मतलब मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं हूँ। मैं फॉरन वेट गेन करती हूँ, ब्लोटिंग इशू है मुझे, और फैमिली में है थोड़ा सा दैट वी आर ऑन द कर्वी एंड हेल्दी साइड। तो उसके लिए मेंटेन तो ऑफ कोर्स रखना पड़ता है, लेकिन हाँ मैंने कभी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की। और बनाना डाइट पे चले जाते हैं, मैं नहीं कर सकती पे और डिफरेंट तरह की मतलब मेंटली मैं इस चीज़ के लिए ज़िंदगी में कभी रेडी नहीं हुई कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जा सकती हूँ या मुझे करना है ना। अल्लाह का शुक्र है इस तरीके का कोई मौका आया कि किसी ने बोला हो कि तुम्हें करना चाहिए इस तरीके से रिड्यूस या कुछ। कभी कभार होता है 1-2 kgs ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो मैं डाइट को हेल्दी करते हुए जिम ज़्यादा जाना शुरू कर देती हूँ। और फिर और फिर उसको एंड मैं आई थिंक लोगों को भी यही बोलूँगी कि स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने से बेटर है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना लें। हेल्दी बनाओ, ईट हेल्दी। हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम नहीं करते। रात को जल्दी सोना,
लाइफस्टाइल हमारा Do जो you है, sleep early? आई ट्राई टू, बट 1-2 बज जाता है. हाँ. बट आई हैव सीन पीपल जो सुबह 4-4, 5-5 बजे सो रहे होते हैं, देन दे कंप्लेन कि हमें ये है, हमें वो है, हमारी लाइफ में ये मसले हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रेस है और ये है. तो आई फील लाइक कि जब आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होता है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्मूथ आउट होना आपके लिए शुरू हो जाती हैं. तो है ना, मॉडलिंग में कैसे आना हुआ? इत्तफाकन. हसीन इत्तेफाक. हाँ, बस किसी ने रिकमेंड किया, पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, यू हैव अ फोटोजेनिक फेस. तो आई वाज लाइक ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई. वो बस ट्राई के चक्कर में प्रोफेशन बन गया. फिर एक्टिंग में आ गई मैं. उससे पहले वो स्कूल कॉलेज में एक होता है ना, एक फेमस होता है, कभी भी नहीं थी मैं. फैशन में और खूबसूरती में. आई वाज नेवर एवर किड. हाँ. तो क्या सोचा, क्या हुआ था, क्या करना है इन योर लाइफ? स्टार्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज शुरू से मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ. अभी भी वो नेचर आई थिंक मेरी कहीं ना कहीं है. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ मैंने कोप अप करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी है कि मैं ज़्यादा अकेले रहना प्रेफर करती हूँ रेदर देन सोशलाइज करना. तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई फॉरगॉट. कि क्या सोचा हुआ था, क्या प्लान था? तो लेकिन फिर जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो आई एम अ फाइन आर्ट स्टूडेंट, तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ था मेरा. और इंशाल्लाह अभी भी इंशाल्लाह सो वो इन फ्यूचर फर्स्ट वो जो मॉडलिंग की जो ऑफर आई, प्रोफेशनली थी वो? जी. अच्छा, तो वो प्रेशर आपने कभी लिया हो किसी ऐसी गुफ्तगू का, किसी ऐसी बात का जो आपको लगा फील करवाया जाता है? ऑफ कोर्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू हो, हाँ, नए आए हो तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ता है. और अभी मैं रास्ते में किसी से यही डिस्कस कर रही थी कि हमारे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस. क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को फेस भी करना पड़ता है और बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं. सीनियर आर्टिस्ट हो गए, अगर आप न्यू कमर हो तो फिर जाहिर सी बात है, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, चैनल वाले हो गए, फिर और आपके कोवर्कर्स हो गए. आपको इतने सारे लोगों को एक साथ डील करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन हाँ, विद टाइम जब आप ऑफ कोर्स नाम बन जाता है, फिर आप भी इंडस्ट्री में इन हो जाते हो, फिर सारे लोग आपसे सही हो जाते हैं. सो है ना, क्या एक्चुअली हुआ? मैं नाम नहीं पूछूंगी कि कौन सा शो था, कौन सा प्रोजेक्ट था और किसके साथ था, बट ऐसा क्या हुआ कि आप रो पड़े 4 बार ही? बेसिकली हुआ ये था कि वो मेरे साथ ऑफ कैमरा बिल्कुल ठीक होती थी. अच्छा. मेकअप रूम में जो सीनियर आर्टिस्ट थे, लेकिन जैसे हम लोग सेट पे सीन करने जाते थे, उनका एक बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज, वो पर्सनालिटी स्विच नहीं होती. और डायरेक्टर से शिकायत करना, ये तो फोन में लगी रहती है और ये तो उसको सीन याद नहीं होता, इसको बोलो सीन याद करे, लाइक इस तरीके से. तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ. फिर एक मरतबा डायरेक्टर ने मुझे खुद गाइड किया था कि वो सीन कैसे करना है. तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम ना ये सीन सही नहीं कर रही. तो फिर मैं थोड़ा सा हर्ट हुई. मैंने फिर डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा ये इनका काम नहीं है मुझे गाइड करना, बताना. यू आर द डायरेक्टर, यू शुड टेल मी व्हाट टू डू. शी इज नॉट द वन कि वो जो मुझे हर चीज़ पे वो गाइड किए जा रही है. आई रिस्पेक्ट दैट कि वो मुझे बता रही है एज अ सीनियर, लेकिन आपको पता चल जाता है सामने वाले के बताने के बिहेवियर से कि वो आपको सिखा रहे हैं या वो आपको डिग्रेड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं. डिग्रेड कर